अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आप लिख सकते हैं तो आप बहुत सारे पैसे भी इंग्लिश से कमा सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ऐसी सारी टिप्स देने जा रहा हूं जो आप अपनी इंग्लिश स्किल से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आपको बहुत सारे मुफीद वीडियोस लाते जाएंगे जिसमें आपको अर्निंग और स्किल के बारे में बताया जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अभी आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर कि अगर आपको इंग्लिश बोलना और लिखना आता है तो आप काम भी बहुत सारे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में। फ्रीलांसर चाहे वो फ्रीलांसर हो, अपवर्क हो या फाइवर हो, अगर आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही ज़बरदस्त है तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वो भी तकरीबन दिन में 50 से 60 डॉलर आप आसानी के साथ कमा सकते हैं, वो भी 4 घंटे या 5 घंटे के दुरियाने के अंदर रहते हुए। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ फ्रीलांसर के अंदर, ठीक है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया था खुद, मतलब मैंने खुद हायरिंग करना है बहुत सारे फ्रीलांसर को। तो इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने उसमें दे दिया था जो आप देख सकते हैं, कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड। तो मैंने इसमें 2 बंदों को हायर किया या अवार्ड किया है। इसमें एक ये बंदा है जो वरुण है और ये है यूनाइटेड स्टेट का ये बंदा है, ठीक है। नेटिव स्पीकर है, हेनरी है, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया, इसको अवार्ड किया है और साथ ही साथ ये दोनों मेरे लिए काम कर रहा है कंटेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पर कंटेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता जो मैं ख़ुद उन तमाम टास्क को कंप्लीट करूं। तो इस वजह से मुझे हायरिंग करने में और दूसरों को हायर करके उसकी मदद लेने में मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर प्रपोज़ल, तो प्रपोज़ल में आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 32 बीट हैं, ठीक है। 32 बीडर्स में से मैंने 2 को अवार्ड किया है, ये आप देख सकते हैं कि अवार्डेड फ्रीलांसर। इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स भी बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल होगा। तो इस वजह से आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आप बीच में मिस करेंगे जिससे शायद आपको क्लाइंट अवार्ड ना करें। ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, उस लोगों के लिए भी है कि आपकी बीट को क्लाइंट किस तरह देखता है और क्लाइंट क्यों एक बंदे को हायर करेगा। इनमें ये सारी पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने डिटेल क्या दिया है प्रोजेक्ट पोस्ट करने पर। यहाँ पर है कि आई नीड कंटेंट राइटर, मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है और टाइटल में भी कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है। ये चीज़ मैंने कंप्लीट वाज़े किया था। तो साथ ही साथ मैंने कहा है कि यहाँ पर 1000 वर्ड में $5 दे रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग मोर देन दैट प्लीज़ डोंट बीट, मतलब मैंने इसको कंप्लीट साफ लिखा हुआ है कि अगर आप $5 से ज़्यादा कमाना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर बीट ना करें, क्योंकि मैं फिक्स्ड अपनी जो लिमिटेड बजट पर मैं हायरिंग कर रहा था, ठीक है। तो प्रपोज़ल में इन 2 बंदों को मैंने क्यों हायर किया है और साथ ही साथ बाकी जो 30 बंदे हैं उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, मैंने क्यों हायर नहीं किया है, इसके पीछे कुछ रीज़न है जो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। एक तो ये है कि अगर इस बंदे का रिव्यू देखा जाए तो 3.2 है, जो बहुत ही कम है नॉर्मल एवरेज जो फ्रीलांसर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इसने एक ज़बरदस्त इसमें लिखा हुआ है कि लेट्स फेस इट, राइटिंग इज़ हार्ड, मतलब इसने सारी डिटेल लिखा हुआ है। लेकिन मेन फोकस जो दिया हुआ है इसकी राइटिंग में मुझे क्या दिया है कि ऑडियंस एंड हेल्प
drive traffic to their sites. From formatting to SEO, I can guarantee high quality content and help you reach your audience in an easy to understand way. तो इसने जो मेरी टाइटल है कि I can do 100,000 words for 3 to 5 AUD, so you can be confident that I will keep price competitive. Feel free to ask me any question and best regard. तो इस बंदे को मैंने हायर किया है, ठीक है, एवार्ड किया है और इसको मैंने पेमेंट भी दे दिया है. अगर पेमेंट की बात किया जाए तो ये हेनरी हैं. तो इसमें जो मैंने तकरीबन 3 जो AUD हैं इसको रिलीज़ भी किया है. इट इज़ द पेमेंट फॉर द डेमो आर्टिकल आई एम गोइंग टू यूज़ इट. ओके, तो मैंने इसको चैट में कहा था कि आप मेरे लिए एक सैम्पल लिख ले. तो इस बंदे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सैम्पल लिखा था जिसके लिए मैंने इसको पे भी किया और उस आर्टिकल को मैंने बाद में यूज़ भी किया. और साथ ही साथ मैंने इसे एक और जो आर्टिकल दिया है उसके लिए भी इसने तकरीबन 3000 वर्ड एक आर्टिकल के ऊपर रिसर्च बेस्ड SEO ऑप्टिमाइज्ड एंड बेस्ट राइटिंग स्किल के साथ इसने मुझे दे रहा है. मतलब इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, $5 जो है 1000 वर्ड के. तो इस हिसाब से अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बीट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि क्लाइंट चाहता क्या है. मतलब अभी मैं एज ए क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे 1000 वर्ड $5 में चाहिए तो इस बंदे ने ये चीज़ तो कंप्लीट किया हुआ है. साथ ही साथ इसने बहुत सारी और चीज़ों को भी मेंशन किया है जो कि एक कंटेंट राइटर को ज़रूरत पड़ सकता है. तो जो सेकंड है ये बंदा है, इसको भी कंटेंट इज़ SEO ऑप्टिमाइज इज़ ड्रिवन ट्रैफिक टू द वेबसाइट. इसकी भी तकरीबन वही चीज़ें हैं. तो इसका क्यूरा प्रोफाइल है ब्लॉग वर्डप्रेस फॉर फ्रीलांसर है, ठीक है. तो इसको भी मैंने कुछ डेमो सैंपल दिया था तो इसने लिख लिया है, लेकिन इसकी जो थोड़ी जो हेनरी से है उससे थोड़ी कम कम्पिटेटिव है. इसकी प्रोग्रेस भी है, देख ले. फर्स्ट प्रोजेक्ट माइलस्टोन पार्ट 1 इन प्रोग्रेस है, ये 5 AUD है. मतलब इसको मैंने दिया था 19 अगस्त को, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे कंप्लीट करके नहीं दिया है. चंद चीज़ों को मैंने इसको मेंशन करके दिया है कि आपने ये काम करना है और ये काम करना है, लेकिन इस बंदे ने अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं किया है. मतलब हो सकता है एक प्रोजेक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2-3 बंदे की क्लाइंट हायरिंग कर ले, लेकिन आपकी बेस्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है या डेटा एंट्री है या किसी भी ऐसी फील्ड है जो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, फाइनेंस है, ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह है. तो आपने क्या करना है, अपनी जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उस से ऊपर नहीं जाना है. अगर प्राइस की बात किया जाए या टाइम लिमिट की बात किया जाए, बाज़ क्लाइंट ऐसी भी हैं जो हम लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तकरीबन आप उसको 1 दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर काम करना कंप्लीट करके उसे प्रोवाइड कर लें. तो आपने क्या करना है, उसे अपनी जो प्रपोज़ल है उसमें लिख के देना है कि आई विल स्टार्ट राइट नाउ एंड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन 1 आवर. मतलब जो भी आपने लिखना है इस चीज़ को आपने ऑन द टॉप करके लिख के क्लाइंट को शोकेस करना है, ताकि क्लाइंट देख ले कि जो कुछ वो रिक्वायर्ड, मतलब जो कुछ वो चाहता है दरअकीकत इन सारी कंपटीशन के अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ एज अ रिस्पॉन्स उसे मिल रहा है, तो तभी आपको हायरिंग करेगा. एक और बात, अगर आपको क्लाइंट, जैसे मैंने इन दोनों बंदों को या फ्रीलांसर को ये कहा था कि आप मुझे डेमो दे दें, मैंने इसके लिए नहीं कहा था कि मैं पैसे दूंगा. मैंने ये भी कहा था, बाज़ क्लाइंट नहीं कहते हैं कि आप मुझे डेमो दिखा दें, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं आपको पैसे दे दूंगा. तो हेनरी और वरुण दोनों ने मुझे सैंपल दिखाया था. तो वरुण की जो कंटेंट है मैंने उसको यूज़ नहीं किया. मुझे अंदाज़ा लग गया कि इसकी जो सैंपल है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है, लेकिन ये जो आर्टिकल है
ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। तो इसके बरअक्स मैंने एनरी ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था मुझे वो पसंद भी आया और मुझे उसे यूज़ भी करना पड़ा ज़बरदस्ती, ठीक है। तो मुझे उसे पैसे भी देना पड़ा। मतलब ये हो सकता है कि आपको क्लाइंट ये कहे कि आप डेमो दिखा दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो कहते हैं कि सैंपल दिखा दें, तो आप कर सकते हैं कि सैंपल दिखा के उसे वाटर मार्क करके या कोई ऐसी जो आपकी मेंटलिटी है या इंटेलिजेंस है आप यूज़ करके उसे पेश कर सकते हैं कि वो रीयूज़ ना करे जब तक आपको पेमेंट ना करें। मतलब कंप्लीट अगर इस प्रोजेक्ट की रिव्यू किया जाए, कंप्लीट आप अगर क्लाइंट को आप अपने आप को एज अ क्लाइंट सामने रख ले और आप ये कहें कि एज अ फ्रीलांसर आपको क्लाइंट क्यों हायर करे, तब आप में एक किस्म की ऐसी सोच पैदा हो जाएगी जहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम लेवल पर काम करना शुरू करेंगे। तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आप कह सकते हैं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। फ्रीलांसर ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या मुझे इंस्टाग्राम में भी कह दे कि बेहतर ये होगा कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मुझे मेंशन कर ले कि मैं कंटेंट राइटर हूँ और बेस्ट कंटेंट राइटर हूँ। तो मैं आपको हायर कर सकता हूँ मिनिमम वेजेस के ऊपर, क्योंकि फ़िलहाल डेमो के हिसाब से मैं आपको देखूंगा कि आप कितनी कम्पिटिटिव है मार्केट के हवाले से। तो मैं आपको सिखा भी दूंगा और साथ ही साथ आपको हायर भी करूँगा अपने मेन मुख्तलिफ़ वेबसाइट के लिए। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, इन सारी पॉइंट्स को मतलब देख कर एज अ क्लाइंट और एज अ फ्रीलांसर आपने आगे आना है और सारी अपनी सलाहियत को स्ट्रॉन्ग करके कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल और अपनी जो मेन स्किल है उसको ऑप्टिमाइज़ करके क्लाइंट को दिखाना है। तो आपको कोई भी अर्निंग करने से नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो पॉइंट्स है आपके लिए एक बेनिफिटेबल पॉइंट्स होगा जहाँ पर आप अपनी अर्निंग को और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।